चाचा जी के हैं। चलिए तो भैया जी बोले इस तरफ से जो, हाँ 1,11,111, 1,21,000, 1,21,121 रुपए। बोले महावीर भगवान की जय। 1,21,121 रुपए। भैया आदिनाथ चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। शीघ्रता से अपने भावों को बनावे ताकि हमें अधिक से अधिक समय पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल देशना का श्रवण करने का सौभाग्य यहां पर प्राप्त हो। हाँ, सुधा कलश सुधा मंत्र चैनल के माध्यम से भी देश और विदेश में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। बना शीघ्रता से अपने भावों को। 1,21,121 रुपए प्रथम बार, 1,21,121 रुपए द्वितीय बार, 1,00,000। दोनों जन भाव बना लें, दोनों तरफ से पाद प्रक्षालन करें। हाँ, दोनों जल्दी से समय को बचाते हुए बना इसका कार्यक्रम। दोनों लोग एक एक। हाँ, चलिए 1,21,000 और 1,11,000 रुपए के आप लोगों के भाव बने थे। भावना आपकी हो तो शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, चलिए आ जाएं। 1,21,121 रुपए प्रथम बार, द्वितीय बार और अंतिम बार यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान कमल कुमार जी, नीलेश कुमार जी, नीतेश कुमार जी, कनवा वाला परिवार, नीलेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, भूसा वाला परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके मंगल भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। और 1,11,111 रुपए की राशि में यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान कमल कुमार जी, नीलेश कुमार जी, नीतेश कुमार जी, कनवा वाला परिवार ने। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों जन पहुंचे पाद प्रक्षालन के लिए। चलिए, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्री समर्पित करने का सौभाग्य, शास्त्री समर्पित करने का सौभाग्य बना ले शीघ्रता से अपने भावों को। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्री जी समर्पित करने का सौभाग्य। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए। शीघ्रता करें भैया, प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। कार्य शीघ्रता से आगे प्रारंभ हो। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी की मंगल देशना का श्रवण आप सभी को करना है। हम सभी भी इसके लिए लालायत हैं। 11,111 रुपए, 11,111 रुपए प्रथम बार, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए प्रथम बार, 21,121 रुपए द्वितीय बार। और किसी के भाव 31,131 रुपए, 31,131 रुपए, 31,131 रुपए प्रथम बार, 31,131 रुपए द्वितीय बार। बनाएं अपने भावों को शीघ्रता से। पूज्य मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती श्री सुधा सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र जी समर्पित करने का सौभाग्य। बड़े ही अद्भुत सौभाग्य के क्षण आज देश विदेश में जिनकी सह गर्जना आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रसारित हो रही है। तीर्थों का उद्धार करने वाले हम सभी के तारणहार पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज आज मंचासीन हैं। हम सभी को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके कर कमलों में जिनवाणी जी समर्पित करने का सौभाग्य। 41,141 रुपए, 41,141 रुपए प्रथम बार। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। 41,141 रुपए प्रथम बार, 41,141 रुपए द्वितीय बार और 41,141 रुपए। करें भैया 1 2 3 इसके हैं। सीधे चलिए 51,151 रुपया, 51,151 रुपए प्रथम बार, 51,151 रुपए द्वितीय बार और 51,151 रुपए अंतिम बार। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान
दीपचंद जी, राकेश कुमार जी, मनीष कुमार जी, सपन कुमार जी, राधाबाई परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। आज आए पूरे परिवार के साथ। हाँ, चलिए द्वितीय छात्र 11,000 21,121 रुपए प्रथम बार, 21,121 रुपए द्वितीय बार और 21,121 रुपए अंतिम बार। यह सौभाग्य प्राप्त किया है संभव कुमार जी, सौरभ कुमार जी, संभव कुमार जी, दलपतपुर वाले परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। सारे परिवार के साथ आ जाएं शीघ्रता से, उनके मंगल भावों की बहुत बहुत अनुमोदना। आ जाएं शीघ्रता से। 11,000 रुपए की राशि में और जिसके भी भाव हों शीघ्रता से शास्त्र समर्पित करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, गोपालगंज कमेटी आज यहां पर उपस्थित है। श्री मुकेश जैन जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, समस्त कमेटी यहां पर आ जाएं और पूज्य मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद कर। 11,000 रुपये राशि में श्री आशीष कुमार जी लोहिया परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है शास्त्र भेंट करने का। श्री संजय पापड़ जी ने भी 11,000 रुपये की राशि में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नगर गौरव परम पूज्य मुनि आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री सुभाव सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज के परिवारजन भी आ जाएं और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। निरामय सागर जी परिवार के हाँ, एक राकेश कुमार जी, श्रीमती पूनम जैन ने भी 11,000 रुपए की राशि में शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और किसी के जिसके भी भाव हो शीघ्रता से आ जाएं। 11,000 रुपए की राशि में पूज्य मुनि संघ के कर्मलों में शास्त्री समर्पित करें। साम दाम दंड भेद युवा समूह हमारे बीच यहां पर उपस्थित है, वो भी आ जाए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद करें। और इसके बाद आ जाए समस्त नेहा नगर कमेटी, समस्त नेहा नगर कमेटी आ जाए, अपने हाथों में श्रीफल ले लें। अभी नहीं बैठे, अभी कोई श्रीफल नहीं बैठे। चलिए बाद में पुरुषन 11,000 रुपए की राशि में श्री अजय जी देवरी ने भी जय श्री सौभाग्य ओम प्राप्त। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धे सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की जय हो। धर्म क्यों रोकना चाहता है? उन भावनाओं को जो अंदर से उठती हैं। धर्म क्यों रोकना चाहता है? उस बालक की भावनाओं को जो उसको आनंदित करती है। धर्म क्यों प्रहार करता है उन पर जिस पर संसारी व्यक्ति को आनंद आता है? धर्म क्यों बीच में आकर के रोकता है जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से उसको सुखमय प्रतीत होती है? धर्म से लोग भागने लगे हैं क्योंकि धर्म उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति में बाधक है। परोक्ष के लोभ देकर के प्रत्यक्ष के आनंद से वंचित करता है। प्रत्यक्ष आनंद की आलोचना करता है और परोक्ष का जिसका आनंद दिख ही नहीं रहा है उसकी प्रशंसा करता है। इसलिए धर्म को आज का विज्ञान
अवसादवादी कहता है कि धर्म जितने भी हैं सब अवसादवादी हैं, और खास तौर से यह आरोप फिलॉसफर लोग, साहित्यकार लोग, सुधारवादी लोग, वैज्ञानिक लोग, भौतिकवादी लोग जैन दर्शन को अवसादवादी कहते हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने भी जैन दर्शन को अवसादवादी कहा। उन्होंने कहा कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है इस संसार में उसे किसी भी वस्तु में दो सुख दिखते ही नहीं है, आनंद आता ही नहीं है। पूरा संसार जिसमें आनंद मना रहा है, जैन दर्शन उसकी बुराई कर रहा है, उसको सीधा कह रहा है दुख मेवा, दुख ही है। गजब की बात कही। दुख के कारण नहीं है, दुख के कारण कहते तो फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश थी, लेकिन दुख में होगा, दुख ही है। जब ये उद्घोषणा जैन दर्शन के मंच से हुई, सुधारवादियों ने नकार दिया कि ऐसा कहना ये इनका अवसाद है, ये इनका दृष्टिकोण है, ये इनका सोच है। और इस बात को वो समझ नहीं पाए कि धर्म उस माँ के समान है जो बच्चे की हर खुशी में बाधक बनती है। धर्म वो वैद्य के समान है जो हर खुशी को बाधा के रूप में प्रस्तुत करता है। लेकिन आज का व्यक्ति सोच नहीं सकता, कभी नहीं सोचा, सदा से ये चलता आया। अनुभूति और शास्त्र जब दोनों विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं तो 99% लोग नास्तिक हो जाते हैं, धर्म से विश्वास उठ जाता है, धर्म समझ में नहीं आता, क्योंकि धर्म अनुभव से बिल्कुल प्रतिकूल जा रहा है। अनुभूति से बिल्कुल धर्म कह रहा है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो, और अभी यहाँ पर सांप आ जाए तो हमें मौत दिखती है। शास्त्र कहता है मत डर, तू नहीं मरेगा, और अनुभव कहता है कि सांप खा लेगा तो मैं मर जाऊंगा। बोलो, तुम्हें सांप सामने हो, शेर सामने हो, शैलफास मुंह में गया हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, तो तुम सब लोग शेयर करना, अमरता की अनुभूति होती है या मरने की? सही सही बोलना, बचाओ, आवाज और निकल आएगी। गुरुदेव बचाओ, भगवान बचाओ। और भगवान कहते हैं बेटा तू मर ही नहीं सकता, मैं क्या बचाऊं? तू मर ही नहीं सकता, मैं क्या बचाऊं? और वक्त कह रहा है भगवान बचाओ, मैं मर रहा। अब अनुभूति की बात देखो, कानों सुनी बात सही है कि अनुभव में आई हुई बात सही है? कौन मानेगा? ये कानों में सुनाई पड़ा कि तुम अमर है, अजर अविनाशी है, ये कानों में आवाज आई, और अनुभूति कह रही है देख सामने
मौत दिख रही है, सामने मौत खड़ी है और कानों में आवाज आ रही है, घबरा मत, तू मर नहीं सकता, कोई तुझे मार नहीं सकता। और तलवार उसने उठा ली, गर्दन पे तलवार आ गई, गर्दन से तलवार कटने लगी और तलवार से गर्दन कट गई। तब भी क्या आवाज आ रही है? भगवान अब तो मर चुका हूं। बोले तू मर ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है, भगवान मर गया हूं। अभी तक तो फिर भी आपकी बात समझ में आ रही थी कि आप मुझे साहस दिला रहे हो, कोई बात नहीं, तू नहीं मरेगा, तू अमर है, तू घबरा मत, तू चिंता मत कर। तो शायद अपन समझ रहे थे कि हमें सांत्वना दी जा रही है, साहस दिया जा रहा है, घबराहट से बचाया जाता है। अब तो मर गया, स्पष्ट मर गया। फिर भी भगवान स्वीकार करने को तैयार नहीं। इस दुनिया में आज तक कोई मरा नहीं, मर नहीं रहा और मरेगा नहीं। और अनुभूति बता रही, सारा जगत कहता है वो मर गया। मरने वाले से पूछा तो बोले मैं मर गया। उसके अनुभव में मौत आ रही है। कैसे नकार दे दुनिया, कैसे धर्म की बातों को स्वीकार करे, कैसे माने भगवान की इन अदृश्य बातों को, जो ना ज्ञान में आ रही है, ना अनुभव में आ रही है और ना समझ में आ रही है। और मौत स्पष्ट समझ में आ रही है। लोगों ने लोगों को मरते देखा है, लोगों ने अर्थी सस्ते देखा है, लोगों ने जीवन का विनाश देखा है, एक से नहीं अनेक से। और एक के अनुभव की बात नहीं है, हर व्यक्ति प्रत्यक्ष है कि मौत होती है। लेकिन आज तक इतनी मौतें होने के बाद भी, इतनी मौतें होने के बाद भी आज तक किसी धर्मात्मा ने स्वीकार नहीं किया कि कोई मरता है। आज तक स्वीकार नहीं किया। जब भी पूछा जाए कि भाई बोलो यह जीव मर गया क्या, नहीं, मर ही नहीं सकता। जब मरता ही नहीं है तो मरण एक कल्पना है, मरण एक भ्रम है, मरण एक माया है। किसी भी वस्तु का नाश नहीं होता। जो सत है वो कभी असत नहीं होता और असत का सत नहीं होता। वस्तु का विनाश होता ही नहीं है। लेकिन समझाएं कैसे बालक को? संसारी प्राणी को एक बालक की उपमा दी है शास्त्रों में, पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने, कि गृहस्थ कितना भी बड़ा हो जाए, धर्म की दृष्टि में वो बालक ही है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, पंडित भी क्यों ना हो, बालक ही है, भी मत लगा लेना। जब भी गुरु के सामने आओ, जब भी शास्त्र के पन्ने खोलो, जब भी मंदिर में आओ, एक मोटिवेशन दे रहा हूं, बालक बन के आना। कुछ समझ जाओगे, कुछ समझ में आ जाएगी। तुम बहुत बड़े बन के जाते हो, तुम पंडित बन के जाते हो, तुम नेता बन के जाते हो, तुम बाप बन के जाते हो, तुम दादा बन के जाते हो,
तुम मंदिर की कमेटी के अध्यक्ष बन के जाते हो, आई एम प्रेसिडेंट। कभी नहीं समझ पाओगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। जिसको अध्यक्ष की बू आ गई वो ना मंदिर में आ सकता है, ना वो भगवान को समझेगा, ना शास्त्र को समझेगा, ना गुरु को समझेगा, क्योंकि उसके अनुभव में क्या आ गया, आई एम प्रेसिडेंट। मिनिस्टर, कोई कहता महाराज ये अध्यक्ष है तो मैं मंत्री हूं, महामंत्री। अरे कानून में भी महामंत्री नहीं होता, मंत्री होता है। मिनिस्ट्री में आज तक किसी को हमने महामंत्री नहीं सुना, अधिकतम क्या होता है, मंत्री होता है। लेकिन आप तो उससे भी आगे है ना, महामंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री कह देते हैं, कोई कोषाध्यक्ष बना, कोई कुछ बन के आता है। मंदिर में भी तुम आते हो, कभी बेटे के बाप बन के आते हो, कभी भाई बन के आते हो, कभी पति बन के आते हो, कभी ये पत्नी बन के आती है, कभी माँ बन के आती है। तुम लोगों का आने का तरीका है। जब आपके घर में कोई दुख आता है तो कहते हैं मैं बेटे की माँ हूँ भगवान, मैं इस बेटे की गुरु महाराज, मैं इनकी माँ हूँ, मैं पिता हूँ। ये परिचय तुम्हारा होता है। जब जब तुम परिचय देते हो, जब जब तुम्हारे, मैं समझ जाता हूँ इस व्यक्ति को मेरा आशीर्वाद नहीं फलेगा, इस व्यक्ति को धर्म नहीं पचेगा, इस व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है, आशीर्वाद देना व्यर्थ है, इसके लिए नमोकार मंत्र पढ़ना व्यर्थ है, इसके लिए शांति धारा करना व्यर्थ है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो बाप बन के आया है, वो घर का मुखिया बन के आया है, वो एक बड़ा आदमी बन के आया है, वो पदाधिकारी बन के आया है। और तो और कहें, तुम भक्त बन के आए हो, भक्त बन करके आए हो। अब तुम्हारे लिए भी कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें अहंकार आ गया, मैं गुरु का भक्त हूं। हमने अक्सर कर देखा, जिन लोगों की थोड़े आचार्य तक पहुंच होती है ना, और आचार्य से सीधा संबंध होता है ना, जो आचार्य से अकेले में बात कर लेते थे ना, जिन पर आचार्य की विशेष कृपा होती है ना, वे संघ के सारे साधुओं को मच्छर समझते हैं। वो कहते महाराज तुम्हारी क्या वक़्त है, हमारी बोल दो ना, थोड़ा सा बोल दो। डायरेक्ट पहुंच है आचार्य श्री तक, बस वहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो गया, मान डाउनफॉल चालू हो गया। जब कोई व्यक्ति गर्व से कहता है मेरी पहुंच मालूम, राष्ट्रपति तक सीधी डायरेक्ट, समझ लेना कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी धोखा खाएगा। भक्त की अनुभूति हो गई। अब तुम बोलो, यदि तुम्हारी कलेक्टर तक डायरेक्ट पहुंच हो और तुम्हारे परिवार का कोई एसपी हो और तुम्हारी किसी मिनिस्टर तक एसपी हो, मिनिस्टर हो, और उस समय कोई तुमसे थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी कर दे, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तू मुझे समझता नहीं? बोलो, थोड़ा शेयर करते जाए करो। तुम तो अनुभव में लाते, मुझे तो अनुभव नहीं है, मैं तो देखता रहता हूं।
उस समय तुम्हारा लफ्ज क्या होगा? तू मुझे समझता नहीं है मेरे कुंवर साहब एसपी? तू नहीं है, तू नहीं है। किस पर गर्व है? तुम नहीं हो। तुम होते तो फिर भी कोई बात दूसरी थी। तुम होते उसकी भी बात बता रहा हूं भी। अभी तो कोई हमारा रिश्तेदार है, अभी तो कोई हमारा पहचान का है, अभी तो हमारी पहुंच है। उसमें भी हमारे शब्दों में अकड़ आ जाती है। मेरी वहां तक पहुंच है, तू समझता क्या है? तेरा टपड़ा उड़वा दूंगा। ये भाषाएं समाज के बीच में आती हैं कि नहीं? थोड़ा शेयर करो। बस यही विनाश का कारण है। तू समझता क्या है? मेरी डायरेक्ट भगवान तक पहुंच है। मैं प्रतिदिन भगवान के पास जाता हूं। मैंने आज तक कभी भगवान के अभिषेक के बिना पानी नहीं पिया। कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा मालूम। मैं गुरु का निकटवर्ती, और वो मुझे शब्द आ नहीं रहा था। मैं आज डायरेक्ट पहुंच है मेरी गुरु तक, और डायरेक्ट पहुंच है। बस समझ लेना, जब भी ये लफ्ज तुम्हारे मुख से निकले, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो चुका है। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे, चूल से गिरोगे, धूल में मिल जाओगे। भक्त की भी अनुभूति नहीं। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। भक्त की भी अनुभूति नहीं। भक्त में बनने में अहंकार आता है। मैं भगवान का भक्त। हमारे लिए अनुभूति से ऊपर उठना है। और मैं तो एक स्थान पर एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं कमेटी का पदाधिकारी अध्यक्ष हूं, पूरी समाज ने हमें चुना है, और महाराज आपको मालूम नहीं सामने वाले की तो जमानत जब्त हुई। मैं इतने अधिकतम वोटों से जीता हूं। तो कमंडल उठाने लगे। मैंने कहा रुक जाओ भाई, कमंडल, मैं अपने कमंडल को अपवित्र नहीं कर सकता। यथार्थ घटना है, और तुम्हें सबने सुना तो हो गई कि मेरा दिमाग तुम्हारे सोच से बिल्कुल उल्टे ही चलता है। तुमने सोचा कि अध्यक्ष कहते ही महाराज कमंडल, अरे भाई अध्यक्ष आया है समाज। मैंने कमंडल रखा, मैंने कहा भाई छूने मत लेना, नहीं तो मुझे धोना पड़ेगा। हरिजन यदि छू ले तो कमंडल अशुद्ध नहीं होता, लेकिन कमेटी का अध्यक्ष छू ले तो मैं कमंडल को मांजता हूं। मैं कमंडल धोता हूं, मुझे पता चल जाए कि किसी अध्यक्ष ने छुआ है। मैं यथार्थ वैसे में कमंडल कम धोना पड़ता है, भक्त लोग धो देते हैं, लेकिन उस कमंडल को मैं खुद ही धोता हूं, शुद्धि करता हूं। ओम ह्रीम झूम झूम। अब मंत्र तो मुझे बहुत सारे आते हैं, एक शुद्धि मंत्र भी आता है। वो करते ना ओम ह्रीम ब्लूम ब्लूम भले कुछ करते हैं मुझे, तो मैं कमंडल शुद्ध करता हूं पदाधिकारी बन करके। मैं कमंडल, महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं, आपसे कहा ना मैं चुन के। मैंने कि भाई है आप, मेरा कमंडल मत छूना। मैंने अपने हाथ में कमंडल लिया और सोच के लिया। मैं पहली बार ही कमंडल हाथ में लेके गया, मुझे कभी जाने नहीं पड़ता, कोई ना कोई ले लेता है। अब जब अध्यक्ष को नहीं दिया तो किसी की लेने की हिम्मत नहीं हुई। अब बच्चे लोग भी चल रहे थे, सब चल रहे थे,
उन्होंने कहा जब अध्यक्ष को नहीं दे रहे तो अपन को क्या देंगे महाराज। और उनने कमांडर पकड़ना चाहा, मन के छू मत लेना। वो अंत में भयभीत हुए, बोले महाराज जी मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष। मैंने कही मैं नहीं दे सकता। पदाधिकारी से कभी भी मंदिर की, भगवान की, गुरु की सेवा नहीं हो सकती। पदाधिकारी कभी अपने बाप की सेवा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति कभी भी अपने बाप की सेवा नहीं कर सकता। बाप की सेवा तो बेटा ही करेगा। राष्ट्रपति की तो दुनिया सेवा करती है, वो क्या बाप की सेवा करेगा। बाप की सेवा करने के लिए राष्ट्रपति नहीं, बोलो ना, बेटा बनना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद बेटा बनना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। बेटा से तो राष्ट्रपति बहुत बन जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद बेटे की अनुभूति आ जाए बाप के सामने। पिता सामने खड़ा है, तुम राष्ट्रपति बने बैठे हो, उस समय क्या अनुभूति आएगी आपकी, थोड़ा अंदर से पूछना। राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हो, तुम राष्ट्रपति बन चुके हो, उसी समय तुम्हारे पापा सामने आ गए, अनुभूति बताओ राष्ट्रपति की हो रही है या बेटे की। बहुत कठिन बात, बहुत कठिन है। ऐसे केस देखे हैं हमने, यथार्थ घटना है उत्तर प्रदेश की, नाम नहीं बता रहा। एक पिता ने अपने बेटे के लिए सारी संपत्ति, गरीब थे बेचारे, IAS कराने के लिए उन्होंने सारी जायदाद बेच दी। छोटी सी जायदाद थी, हुआ परिचय बता रहा हूं। पूरी जायदाद बेच दी उसको, IAS ऑफिसर, अंत में वो कलेक्टर बन गया। उसकी पोस्टिंग हो गई, दिल्ली के पास एक शहर था, डिस्ट्रिक्ट। पोस्टिंग होने के बाद पहले तो शुरुआत में तो समाचार आया, तो समाचार ही बंद हो गया। बेटा को समाचार तो दिया कर, बोले पापा मैं व्यस्त रहता हूँ, आपको मालूम नहीं मैं कलेक्टर हूँ। 2-3 बार ये जवाब आया, आना बंद हो गया। एक दिन बेचारे माता पिता दोनों, बेटे का मोह होता है, बेटा कितने ही निर्मोही हो जाए, लेकिन माँ बाप, यहां तक कि बेटा मुनि महाराज भी बन जाए तो भी माँ बाप का मोह नहीं छूटता। यहां तक कि मोक्ष चला जाए तो भी माँ बाप का मोह नहीं छूटता। उनकी दृष्टि में मोह जागता है, राग जागता है। वो दोनों पहुंच गए, 12-1 बजे की घटना पहुंचे। उनको तो तड़फ लग रही थी माँ को, मैं अपने बेटे को कैसे देख लूं। पहुंचे तो उस समय ऑफिस में था बेटा, तो किसी ने जाने नहीं दिया, क्योंकि वो गरीब थे, कपड़े भी उनके धोती थी और पैसा था, पुराने थे। तो जाने बोले कौन है तू? बोले मैं आपके ऑफिसर का पिता हूँ। बोले तू पिता? कलेक्टर का बाप ऐसा होता है? कलेक्टर के बाप की अकल शकल तो पहले ही नहीं। फिर भी एक चौकीदार ने कहा कि साहब देखते, और जैसे पूछा सामने गए और सामने देख लिया, छाप देख लिया, यही है क्या? कलेक्टर देख के कहा कि ये क्या बात है। उसके साथ बहुत सारे लोग बैठे थे। बोले अरे बेटा तू इतना बड़ा हो गया, अच्छा बढ़िया, बहुत आनंद से झूम रहे थे। तो कलेक्टर के साथ बैठे हुए दोस्त यारों ने कहा क्या ये आपके पिताजी हैं? बोले नहीं नहीं, गांव में क्या होता है, हर व्यक्ति सबको बेटा कहता है। बोले हमारे गांव की बहुत बड़ा, हमारा गांव में बहुत बड़ा है, हमारे वो बहुत पुराने नौकर हैं।
बहुत पुराने नौकर हैं, हमारे पिताजी के समय के नौकर हैं। और वो नौकर चूंकि बुजुर्ग होने से हम लोगों को भी बेटा कहते हैं। पिता ने जब ये शब्द सुना कि मेरा बेटा, बेटा मैं तेरा पापा हूं, हाँ हाँ मालूम है तुम पुराने हमारे बाप दादों के नौकर हो। और नौकर से कहा इनको ले जाओ पहले साइड में। माता पिता के कदम पीछे हट गए, पीछे हटे, पीछे हटे, हटते गए, हटते गए, हटते गए, हटते गए और लौट कर घर आए। घर में बंद हुए, वो बाहर ही नहीं निकले। अंत में जब निकली तो उनकी अर्थी निकली। जिस बेटे को इतना सब बर्बाद कर दिया, उस बेटे ने बाप को क्या बना दिया? बाप ने बेटे को क्या बनाया? बोलो ना, कलेक्टर बनाया। और बेटे ने बाप को क्या बना दिया? बेटे ने क्या बना दिया? बाप के सामने उसको अनुभव में आया है, आई एम कलेक्टर, जिलाधीश, आइए। पिता के सामने खड़ा है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मान लो। पिता के सामने आते ही उसे बेटे की अनुभूति होना चाहिए थी, लेकिन उसे अनुभूति किसकी हुई? कलेक्टर। महानुभाव, इस दृश्य के बाद मैं डरने लगा हूं। डरने लगा हूं कि जिस समाज को, जिस भक्तों को मैं आशीर्वाद देता हूं, गंधोदक भी दे देता हूं, भावना भाता हूं, इसलिए पूछ लेता हूं कहीं तुम कौन हो? और तुमने कहा कि मैं कलेक्टर अध्यक्ष हूं। पर मुझे मरना नहीं है भैया, मुझे तो बहुत जिंदा रहना है। और सदमा बहुत बुरा होता है, सदमा बहुत बुरा होता है। इसलिए वहां स्थिति ऐसी बन जाती है। अनुभूति की बात कर रहा हूं। आपको यदि बड़े होने के बाद कभी एक बार भी लफ्ज निकल गया, भगवान पिताजी अब मैं बड़ा हो गया, पिताजी ने आपको डांट दिया, मान लीजिए थप्पड़ भी मार दिया और बाजार में मार दिया। पिता एक ऐसी चीज है जिसको आप ये नहीं कह सकते पापा कमरे में मार देते, बाजार में क्यों मारा? 4 लोगों के सामने गाली क्यों दी, अकेले में दे देते? कई लोग कहते हैं पापा को देखो समझ में नहीं आता, मेरे दोस्त के सामने डांट दिया, थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी। महानुभाव सुनो, दुनिया में एक हस्ती ऐसी जिसे बाप कहते हैं, उसको बेटे के डांटने के लिए ना कोई बाजार देखना है, ना चौराहा देखना है, ना राष्ट्रपति की गद्दी देखना है, ना कलेक्टर की गद्दी देखना है। बाप वो हस्ती है जो राष्ट्रपति गद्दी पर बैठे हो को जाके झापड़ लगा सकता है। नीति है, सोमदेव की नीति है। एक सोमदेव हुए हैं, उन्होंने एक नीति वाक्यामृत लिखा। यही बात चाणक्य ने अपनी नीति में कही। दुनिया की हर शक्ति, हर जीव की कानून है, हर व्यक्ति का कानून है, हर व्यक्ति का धर्म है, हर व्यक्ति की विधि है। मां दुनिया में एक शक्ति है जिसे माँ बाप कहते हैं, जिसके लिए कोई कानून नहीं। बाजार में भी जूता मार सकता है कौन? या तो दुश्मन मारेगा या बाप मारेगा। हर व्यक्ति से शेयर करना चाहूंगा, काश तुम्हारे बाप ने, तुम कलेक्टर बैठे हो, तुम राष्ट्रपति बने बैठे हो, तुम बाजार में हो और उसी समय आकर तुम्हारे बाप ने तुम्हें एक जूता मारा। शेयर करना, अनुभूति बताना, कैसा लगा? कठिन प्रश्न है ना? तो तुम भी शाम को जिज्ञासा में कम कठिन थोड़ी पूछते हो।
तुम भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ के प्रश्न पूछते हो कि हमें भी सोचना पड़ता है। कभी मैं पूछता, मैंने पहले ही कहा, कल कहा था ना, शाम को पढ़ाई होती है, तुम प्रश्न पूछते हो, मैं समाधान करता हूँ, और सुबह एग्जाम होता है, प्रश्न मैं पूछता हूँ, उत्तर तुम्हें लिखना है। प्रश्न पत्र देता है गुरु, जब प्रश्न पत्र गुरु देवे तो समझ लेना चाहिए परीक्षा का समय है। और उत्तर किसको लिखना है? आपको। उत्तर दीजिए। आप कलेक्टर, आप सबसे बड़ी पोस्ट पर बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए मन से बैठ जाइए। बहुत बड़ी पोस्ट, जो भी आपको सबसे बड़ी पोस्ट लगे, जिसके लिए सारे बॉडीगार्ड लगे हो, राष्ट्रपति का हो, कलेक्टर का हो, और उस समय तुम्हारे सब दोस्त यार बैठे हैं उसी कैटेगरी के। आप एग्जाम्पल मीटिंग ले रहे हैं, सभी बड़े बड़े ऑफिसर के, और वो सबके सामने, और लाइव चालू है। क्या चालू है? लाइव चालू है। उसे तुम्हारे बाप ने अकेले कुछ कहा नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मरवाया, मैंने क्या मरवाया? आप अपना नाम बार बार मैं लूंगा तो अच्छा नहीं। क्या मरवाया? मैं पूछना चाहता हूँ इस नेहा नगर की, या बाहर के लोग भी बैठे हों, अब हमारा प्रवचन कोई एक कॉलोनी में भली होता हो, लेकिन पंडाल तो पूरे विश्व का बनता है, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे हैं। पंडाल में कोई बैठा हो या ना बैठा हो, ये तो लाखों लोगों की सभा है, क्योंकि लाइव चलता है, तो कोई पंडाल छोटा मोटा तो है नहीं। इस समय अमेरिका भी सुन रहा है, तो वहाँ से भी मैं पूछ रहा हूँ, आपकी अनुभूति पूछना चाहता हूँ। उन्होंने जाकर के आपको, मैंने पहले ही कह दिया कि पिता है, कुछ भी मार सकता है, वचन से भी मार सकता है, थप्पड़ भी, कान भी, और जूते भी, क्योंकि वो सबके लिए कानून है। मजिस्ट्रेट, पुलिस जूता नहीं मार सकते, थप्पड़ मार सकते। कोई कस्टडी में कोई पुलिस वाला जूता नहीं मार सकता, मानव आयोग का रूप लग जाएगा। थप्पड़ मार सकता है, डंडे मार सकता है, लेकिन जूता नहीं मार सकता, कानून है। लेकिन एक वीआईपी कोटा है जिसे जूता मारने का अधिकार है। और किस समय मारा, किस पोजीशन पे मारा, बस मुझे शेयर करना 1 सेकंड के अंदर। उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? तुम सर्वोच्च पद पे हो, पूरी समाज, पूरे आपकी जो आपको सैल्यूट करते हैं, जी सर कहते हैं, वो सब चारों तरफ बैठे हुए हैं, और सीधा गया फट से और 2-3 जूते टिकाए तुम्हें। अनुभूति बताना। पहली अनुभूति तो यही आएगी कि पापा थोड़ा होश में हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस समय मैं कलेक्टर हूं, मैं अब गोद का बच्चा नहीं हूं, मैं अभी गोद का बच्चा नहीं हूं, मैं छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। ये कोई तरीका है? 90% तो को लौट के मार देंगे, नहीं मारेंगे तो हाथ तो पकड़ ही लेंगे। कुछ अच्छे लोग होंगे, उनको इतना तो आ जाएगा, पापा थोड़ा पोजीशन देखो मेरी, अकेले में मार लो। और घर आके तो कहोगे, पापा से तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि 2 और टिकाएगा वो। पर वो मम्मी से बोलता है, मम्मी देखो ना, पापा ने आज हमारी इज्जत उतार दी, अरे मार नहीं था तो कमरे में मार देते, पीट देते, बताओ मैं मीटिंग ले। पापा की शिकायतें बेटा किसको करता है? मम्मी को करता है। फिर वो मम्मी को चढ़ाएगा, फिर मम्मी कहेगा क्यों तुमने बेटे को, तो क्या तो किया, मैं उसका बाप। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव।
यदि उस समय तुम्हारे मन में कोई भाव नहीं आया, इतनी भाव आया, मैं पिता, वे मेरे पापा हैं, मैं इसका बेटा हूँ, वे जूते मार रहे हैं और तुम खड़े होकर उनके पैर छू रहे हो, पैर छू रहे हो, और अनुभूति में आ गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। जरूर मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि पापा को मीटिंग में आकर के जूता मारना पड़ा, और तुम्हारे पैर छूने के भाव आ जाएं, किंचित मात्र भी नहीं। आई सी। किसी ने कहा कौन है? बोले चुप रहिए, ये मेरे पिताजी। ये जो मैं बता रहा हूं, ये अनुभूति तुम्हें कितने % लोगों में मान लो, 1%, 2%, मुझे संभावना कम है। 1% की भी संभावना नहीं है। जाओ, तुम पिता का आशीर्वाद कभी पा नहीं पाओगे। वैष्णव दर्शन में यही तो आया। क्या कठिन परीक्षा की। गंधारी कहती है कि मेरी दृष्टि में है कि मैं बेटे को अमर कर सकती हूं। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, मैं बेटे को अमर कर सकती हूं, बशर्ते ये बेटा है कि नहीं। कैसे जानूं ये बेटा है? दुर्योधन तो राजकुमार बन गया है, दुर्योधन को तो अपना भावी राजा मानने लगा है, दुर्योधन तो दादा बन चुका है, दुर्योधन तो बाप बन गया है। गंधारी बहुत नीतिज्ञ थी, बहुत धर्मात्मा थी, जैन दर्शन के अनुसार सम्यक दृष्टि थी, आरिका बनकर के तपस्या की है, संलेखना पूर्वक मरण किया है। वैष्णव दर्शन में भी उसकी पवित्रता है। उसने कहा बेटा बेटा है कि नहीं। उस समय दुर्योधन दादा बन चुका था, पोते हो चुके थे, दादा बन चुका। अब दादा की उम्र क्या होगी? 50-60 साल माने, 60 साल तो माने नहीं। और राजकुमार तो था ही, अपने आप को राजा तो मान नहीं लगा था। भले पिताजी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन अपने आप को राजा कौन मानता था? हुकूमत किसकी चलती थी? गंधारी ने कहा नहीं, बेटा बनकर के बेटा आएगा क्या? बोले जा बेटा, स्नान करके आ जा, नग्न होके आना, नग्न होके आना, दिगंबर होके आना। दुर्योधन माँ की आज्ञा मानकर पहले तो हिचका, माँ मैं इतना बड़ा होकर के, मैं इतना बड़ा होकर के नग्न होके आऊं? बोले हाँ बेटा। चला गया, लौट रहा है। वो जानते थे कि दुर्योधन कभी अपनी अकल से काम नहीं करता, और जो राजा अपनी अकल से काम नहीं करता वो राज्य डूबेगा। वो राज डूबता है जो राजा अपनी अकल से काम नहीं करता। राजा के लिए यहां तक कहा गया है कि वह जो निर्णय ले वो स्वयं ले, और जो राजा स्वयं निर्णय लेता है, गलत निर्णय भी उसका सफल होता है, क्योंकि वो स्वयं लेता है। और जो निर्णय चापलूसों के द्वारा लेता है, दुर्योधन तो अपनी अकल से कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब गधा रोया था। दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो उधर जन्म हो रहा था तो बाजों के साथ वह गधा भी रो रहा था। तो जोशियों ने घोषणा की थी, पूछा गया कि ये गधा रोने का क्या फल है? बोले जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा। और आपको मालूम है दुर्योधन पूरी जिंदगी भर अपनी अकल से कभी काम नहीं किया, पूरी जिंदगी भर दूसरे की अकल से चलता रहा।
और ये जानते थे, श्री कृष्ण भी जानते थे, सारी दुनिया जानती थी, इसके पास स्वयं की अकल है ही नहीं। जैसे ही आया, पहुंच गए, बोले कहाँ जा रहा है इतना बड़ा होकर नंगा? तो वो छुपने लगा। अरे भाई आपने देख, अरे इस छुपने से क्या होता है, कहाँ जा रहा है? बोले माँ ने ऐसा कहा है। बोले मूर्ख, इतना बड़ा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा, शर्म नहीं आई तुझे? तो माँ ने तो कहा है। बोले माँ को तो हमेशा बड़ा आदमी भी बेटे ही दिखता है, छोटा ही दिखता है गोदी का, माँ को तो क्या कहना, तू तो सोच। माँ तो कभी अपने बेटे को कभी बड़ा मानती नहीं, उसकी नज़र में तो वही होता है जो उसकी गोदी में होता है। सच्ची माँ के सामने होते ही नहीं राष्ट्रपति, होते ही नहीं कलेक्टर, उसके सामने तो वही बालक होता है। वो उसी लहजे में डांटती है जैसे गोदी में डांटती थी। और माँ की दृष्टि में जिस दिन तुम बड़े हो जाओ, समझ लेना तुम बेसहारे हो गए, अब तुम्हारे अनाथ होने का समय आ गया, क्योंकि तुम माँ बाप की दृष्टि में बड़े हो गए। माँ बाप की दृष्टि में, जैसे दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा, माँ बाप की दृष्टि में यदि तुम बड़े हो गए, समझ लेना तुम्हारे अनाथ होने का समय आ गया, तुम बेसहारे हो जाओगे, कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा, क्योंकि तुम बड़े हो गए। सूत्र बनाना, अब तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा क्योंकि तुम बड़े हो गए। और किनकी दृष्टि में बड़े हुए? माँ बाप की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, भाई की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, बेटे की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, दुनिया की किसी दृष्टि में नहीं, माँ बाप की दृष्टि में यदि तुम बड़े हो गए हो, तुरंत महानुभाव सावधान सावधान। यदि माँ बाप ने तुमसे अब कहना छोड़ दिया है, क्योंकि तुम, माँ बाप ने टोकना बंद कर दिया क्योंकि तुम, माँ बाप तुमसे लिहाजा करने लगे क्योंकि तुम, महानुभाव आज का सूत्र मंत्र रूप में मान लेना, तुम अब बेसहारा होने वाले हो। अब तुम्हारी जिंदगी में वो संकट आने वाला है जिस पर कोई सहारा नहीं देगा, तुम बेसहारे भोगोगे उसको, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं आएगा। कितनी शक्तियों को पुकार लेना, कोई सहारा नहीं देगा, क्योंकि तुम माँ बाप की दृष्टि में बड़े हो गए हो। और बड़ों का सहारा कोई नहीं देता, सहारा बड़ों को दिया जाता है या छोटों को, समर्थ को दिया जाता कि असमर्थ को। लेकिन तुम तो बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, माँ बाप की दृष्टि में बड़ा नहीं, अब बेटा बड़ा हो गया है, हम नहीं टोक सकते। कई बार मेरे सामने कई लोग आते, महाराज जी ये मम्मी पापा आपके भक्त हैं और उनका बेटा हमारे लिए बहुत परेशान करता है किसी में। तो मैंने उन माँ बाप से कहा, मैंने कहा बेटे, नहीं महाराज जी अब मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बेटा, ये शब्द कहते ही मेरा रूह कांप जाती है। मैंने कहा गया काम से, पापा ने कह दिया बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं नहीं बोल सकता, अब मैं नहीं कह सकता महाराज वो बड़ा हो गया है, जवाब दे देगा, मैं अपनी इज्जत बचाऊं कि नहीं। अब यदि मैंने कुछ समझाया तो वो जवाब दे देगा, और हो सकता है तो कहेगा पापा आप अपनी इज्जत संभाल के रखो, मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। कौन बोल रहा है महानुभाव? बाप के अंदर अभाव आ गया है, मेरी इज्जत बेटा उतार सकता है क्योंकि वो, अब बोलो, कल्पना करो, दुश्मन नहीं, बाप के मन में ये भाव आ गया कि मेरा बेटा इज्जत उतार सकता है, मेरा हाथ पकड़ सकता है और कह सकता है पापा बहुत हो गया। इसलिए महाराज मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि बेटा, बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग सब बर्थडे बैठे हो, क्योंकि छोटा तो कोई है ही नहीं, सब क्या है
बर्थडे कर्रापुर में मंदिर में लगा था। अब आए बर्थडे कर्रापुर, एक मंदिर है वहाँ आदिनाथ मंदिर बना ना, तो वहाँ एक बोर्ड लगा था। तो मैंने सोचा कि ये, मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा, कहीं पढ़ने में मिस्टेक हो रही हो। पर मैंने कर्रापुर वालों से मैंने कहा ये सही लिखा है क्या, कि कहीं लिखने वाले ने गड़बड़ कर दिया हो। तो बोले नहीं महाराज, अब आए बर्थडे कर्रापुर, आ गए बर्थडे कर्रापुर, आ गए बर्थडे कर्रापुर, यानी अब यहाँ निपटोगे। मतलब ये इतना बड़ा व्यंग था। अब आ गए बर्थडे कर्रापुर, ऊंट आया पहाड़ के नीचे आओ। तो अब तुम बड़े हो गए हो, बहुत बड़े हो गए हो। और ये डर माँ बाप को लगा, बेटे से बोलते समय, बेटे से कहते समय, यदि मैंने बोला तो वो मेरी इज्जत। कौन डर गया महानुभाव? मत करना महानुभाव, मत करना कि बाप को डर लग जाए कि मेरा बेटा इज्जत उतार सकता है, बेटा मुझे जवाब दे सकता है। यदि ये भाव तुम्हारे बाप में आ गया है, जाओ, तुम्हारे विनाश का समय निश्चित है। और ऐसा संकट आएगा, आंसू की नदी बहाओगे, कोई रूमाल भी पोंछने को नहीं मिलेगा, कोई सहारा देने वाला नहीं। क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन कहां शुरू हो गया? क्योंकि बाप तुमसे डर रहा है कि बेटा मेरी इज्जत उतार, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। बड़े यदि अपन से मौन ले लें, समझ लेना इससे बड़ा अशुभ दिन कोई नहीं हो सकता। किन्ने मौन ले लिया? ओहो, माँ बेटे से सदा बोलना चाहती है। आज माँ बाप ने मौन ले लिया, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। यदि माँ बाप ने मौन ले लिया है तुमसे बोलने का, सावधान हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अभिशाप दिन तुम्हारा चालू हो गया। सबसे बड़ा बुरा दिन, सबसे बड़ा काला दिन, कितना भी बड़ा शुभ दिन आ जाए, इससे बड़ा शुभ दिन नहीं होगा कि माँ बाप ने तुम्हें से बोलने के लिए मौन ले लिया है। वो गलती तो करा, वो कुछ भी करे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अपनी शेयर करना चाहूंगा। एक और दुश्मन तुम्हारी इज्जत उतारेगा और एक बेटा उतारेगा। तुम्हें सबसे बुरा कब लगेगा? बोलो ना बेटा उतारेगा तब। तो बाप तो स्वाभिमानी है, वो कहता है दुश्मन मेरी इज्जत उतार दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना निकृष्ट नहीं हूं कि बेटा ही मेरी, ये हर बाप की कल्पना होती है। महानुभाव, हर व्यक्ति को आज ये नियम लेना है, कम से कम बाप से पूछना है कि आप मेरे से डरते तो नहीं हो, मेरा भय तो नहीं है, कहीं मेरे जवाब से तो नहीं डरते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा, कहीं आप मेरे से मौन तो नहीं ले लिया है। यदि ले लिया हो तो उनको बुलवाओ। अब कैसे बुलवाओ? और एक अधिकार दो, एक अधिकार दो बाप को, मां को। आपको हर समय, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर मुझे जूते मारने का अधिकार है। उनके पास अधिकार तो पहले से था, लेकिन तुमने छीन लिया था। उनके पास अधिकार तो कुदरत से था, उनके पास अधिकार तो नीति से था, उनका अधिकार तो चाणक्य ने नीति में दे दिया था, लेकिन वो तुमने छीन लिया, तुम्हारे रोम ने। क्योंकि तुम, बोलो ना, क्योंकि तुम बड़े हो गए, क्योंकि तुम बड़े हो गए इसलिए छीन लिया। अब वो अधिकार तुम्हें देना है। आज हर बाप के किसी भी पोजीशन पे, किसी भी समय, किसी भी समय आपको मुझे जूता मारने का अधिकार है, रहेगा। आप ना बाजार देखेंगे, ना मेरा राष्ट्रपति पद देखेंगे,
ना कलेक्टर का पद देखेंगे। आप इस अधिकार को मैं आपको देता हूं, हिम्मत हो तो ये आज अपने माँ बाप को दे देना, दे देना, दे देना। जाओ, इसके पीछे मेरा रहस्य है, तुम्हें जूते मरवाना मेरा पर्पस, मेरा पर्पस ये नहीं है। तुम ये अधिकार उनको दोगे और मैं तुम्हें एक आश्वासन देता हूं, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आ पाएगा उसके पहले कोई रुमाल तुम्हारी आंख का आंसू पहुंच देगा। ये है इस बीज का फल, ये है इस बीज का फल। कभी तुम अनाथ नहीं होगे, कभी तुम बेसहारे नहीं होगे। जंगल में भी होगे, वहां भी कोई तुम्हारा सहारा बन करके आएगा और तुम्हें संकट से मुक्त कर लेगा। किसी भी दशा में तुम कभी भी बेसहारे नहीं मरोगे, कभी अनुभव में भी नहीं आएगा कि तुम बेसहारे हो। सदा तुम्हारे मन में भाव रहेगा, नहीं, कोई ना कोई तो मेरा सहारा है। किस चीज में, किस छोटी सी घटना में कितना बड़ा वरदान। मात अधिकार देना है, मुझे विश्वास है। अच्छा ये बताओ, या कितने लोग बैठे जिसने बाप का जूता खाया हो? नहीं खाया हो, नहीं, अभी नहीं, अधिकार के नहीं मालूम किसी के बाप ने जूता मारा हो? जूता मारा है, इसका अर्थ है कि तुम कितने बिगड़े हुए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं तो कहता हूं हर बेटे को एक बार जूता जरूर पड़ना चाहिए बाप का, मेरा तो भावना है। जो मेरा भक्त बनेगा मैं उसी को बनाऊंगा। क्यों रे, बाप ने जूता मारा क्या? बोले मारा है, तो मैं कहता हूं बन जा मेरा भक्त, मेरा आशीर्वाद है। जिसको नहीं खिलाया हो तो वो आज उनसे कहना कि महाराज जी आ रहे हैं और मुझे महाराज का भक्त बनना है। और महाराज के भक्त की शर्त क्या है? दुश्मन का नहीं, दुश्मन का नहीं बेटा, चिंता मत करना। दुश्मन तो आंख उठाएगा, चिंता मत करना, तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा रहेगा। दुश्मन का जूता नहीं पड़ने दूंगा। दुश्मन का तो जूता उठाएगा, वहीं कीलित हो जाएगा, चिंता मत करना। मेरे भक्त को कोई दुश्मन जूता नहीं मार सकता, लेकिन उसी भक्त को दुश्मन जूता नहीं मार सकता है जिसको कभी और आनंद की अनुभूति हो जाए। ये अधिकार दो। गंधारी ने यही कहा, जा बेटा बन के आ जा। राजा बना था, राजा था, बस वहां समझा दिया इतना बड़ा होकर के, इतना बड़ा होकर के तू नंगा जाएगा मां के सामने? तो मां ने तो कहा है। बोले मां तो क्या है, मां तो हमेशा छोटे ही मानती है। अब दुर्योधन आ गया, हाँ बात तो सही कह रहे, क्योंकि जन्म पे क्या बोला था? गधा बोला था। उसकी ये अकल भी नहीं रही कि कौन समझा रहा है, दुश्मन का सारथी। जन्म देने वाली माँ की बात तो बुरी लगी, हाँ माँ चूक सकती है, माँ ऐसा कर सकती है, उसको तो सदा मैं बच्ची दिखता हूँ, और जब देखो जब डांटती रहती है, जैसे मैं उनका अभी भी गोदी में दूध पीता बालक हूँ। उसको सारी चीज़ें याद आ गई, और उसने क्या लपेट लिया? एक कपड़ा लपेट लिया, एक कपड़ा लपेट लिया, और पहुंच गया। बेटा आ गए? बोले हाँ। बेटा बन के नहीं आया वो, जैसी पट्टी खोली गंधारी ने कर्म ठोक लिया। बोले बेटा तू क्या बन के आया? बोले मैं तो दादा बन के आया, मैं तो बेटों के बाप बन के आया। ये कैसे हुआ? बोले हूं ना मैं बाप, हूं ना मैं दादा, हूं ना मैं बड़ा, बस मां की शक्ति खत्म हो गई। मां की शक्ति कितनी बड़ी ताकत, यानी एक बालक ने अपने माँ बाप के सामने बड़ा बनने का प्रयास किया,
मां की इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो वज्र का कर सकती थी, लेकिन वो शक्ति भी खत्म हो गई। वज्र का नहीं कर पाई, वज्र का नहीं कर पाई, और कलम ठोक ली उसने। और यदि वो उस समय नीति थी कि बालक बन के यदि आ जाएगा तो बालक पर सदा दया की जाती है, बालक पर प्रकृति भी दया करती है, और मां की दृष्टि बालक पर पड़ती, दुर्योधन वज्र का हो जाता है। इसलिए मैंने प्रवचन में कहा कि बड़ों के सामने पद लेके मत जाना, मंदिर में कभी अध्यक्ष बन के मत जाना। और मेरा कमंडल तो पहले ही मैंने कह दिया, कोई भी कमेटी का पदाधिकारी, कोई कमेटी का पद पर रहने वाला, किसी संस्था का ट्रस्टी, कृपया करके यदि मैं मर भी रहा हूं तो मरने देना, लेकिन मुझे एक गिलास भी मत देना। मैं समाधि लेना पसंद करूंगा, किसी अध्यक्ष, ट्रस्टी और पदाधिकारी के हाथ की पानी की बूंद भी पीना पसंद नहीं करूंगा। और कोई पदाधिकारी मेरे कमंडल को नहीं छूले हुए, ट्रस्टी, कमेटी का व्यक्ति, अनुभूति की बात कर रहा हूं। तुम क्या हो हमें इससे मतलब नहीं है, तुम क्या हो, वो कलेक्टर है कि नहीं, वो राष्ट्रपति है कि नहीं, लेकिन पिता के सामने आते ही अनुभूति किसकी करना है? मैं मात्र बेटा हूं। सामने कौन है? बोलो, पिता। बस अनुभूति की बात, पद का त्याग नहीं करा रहा हूं, राष्ट्रपति पद छोड़ना नहीं है, कलेक्टर पद छोड़ना नहीं है, लेकिन मां के आते ही, पिता के आते ही कुर्सी से उठ करके चरण छूने का भाव आ जाए, नहीं मैं कलेक्टर नहीं हूं, मैं तो अपने पिता का बेटा हूं, चरणों की धूल हूं। ऐसा ही तुम्हारे मन में कभी मंदिर में आ जाए, मंदिर में आते ही मत आना महानुभाव, पदाधिकारी बन के, ट्रस्टी बन के मत जाना। कभी ये नहीं कहना कि मैं ट्रस्टी हूं, नहीं, भूल जाओ। मंदिर में जाते ही बस एक अनुभूति आ जाए, मैं बालक हूं। कमंडल उठाते समय मैंने कमंडल छूने नहीं दिया, छू लिया तो मैंने उन्हीं के सामने बार बार धोया, और फिर मैंने कहा थोड़ा गर्म पानी और लाओ, 3-4 बार धोया। बोले महाराज जी आप तो ऐसे धो रहे जैसे मैं कोई, और मैं थोड़ा बहुत ज्यादा धोने लगा, मैं ऐसे ऐसे कर। बोले महाराज जी आप तो ऐसे धो रहे जैसे मैं कोई हरिजन हूं या मैं क्या हूं बताओ तो आप। मैंने कहा भैया कमंडल मत धोना, हरिजन छूलेगा तो मैं कमंडल नहीं धोऊंगा, लेकिन अध्यक्ष और कमेटी का ट्रस्टी ढूलेगा तो जरूर मैं कमंडल धोता हूं, क्योंकि ये हरिजन से भी गया बीता है, हरिजन से भी गया बीता है, हरिजन से भी। चौथी बार और बोलो, किसके सामने? तुम पद पे हो, पद का त्याग नहीं करना, उसका त्याग नहीं करा रहा हूं, लेकिन जैसे ही गुरु के सामने जाओ बालक बन जाना, अनुभूति की बात की। किसी पद से त्याग नहीं दे रहा हूं, किसी ट्रस्टी का त्याग नहीं करा रहा हूं। तुम बाप हो तो बेटे का त्याग नहीं करा रहा हूं, तुम बर्थडे हो तो बने रहना, बर्थडे हो तो बने रहना, लेकिन जैसे गुरु सामने आ जाए अनुभूति, बस अनुभूति बदलना है। उस समय तुम्हारी अनुभूति में बालक आ जाए, बस मान। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम समझ रहे हो कि महाराज हमारी उतार रहे हैं? नहीं महाराज, वो गुरु कैसा जो तुम्हारी उतारे, मैं तुम्हें अमर बनाना चाहता हूं, क्योंकि साधु के आशीर्वाद में, साधु की दृष्टि में, साधु के बचने में मरने की अनुभव आशीर्वाद नहीं रहता है, अमर बनने की ताकत होती है। गुरु के वचनों में, गुरु की दृष्टि में
गुरु के आशीर्वाद में क्या बनने की ताकत है। और हमारा प्रारंभ का प्रवचन क्या था? तुम्हें मरने की अनुभूति हो रही है और मैं मरते समय अमरता की अनुभूति कराना चाहता हूँ। यही तो प्रसंग था, शुरुआत यही तो शुरुआत थी। श्रद्धा टकरा रही है अनुभव से, श्रद्धा टकरा रही है अनुभव से, श्रद्धा चूर चूर हो रही है। अनेकों बार हमारे गुरुओं ने हमें श्रद्धा की, हमने श्रद्धान किया, लेकिन जैसे ही अनुभूति में आया श्रद्धा चूर चूर हो गई। हम मंदिर में पढ़ के आए, गुरु का प्रवचन हुआ, हम अजर अमर अविनाशी हैं, और बाहर सांप आ गया। बोलो क्या हो गया? मरने की अनुभूति के जीने की, मरने की अनुभूति हो गई। यही तो भूल हुई है। और जैन दर्शन कहता है कि तुम्हें ऐसे हुए हैं लोग जिन्हें अमरता की अनुभूति हुई। एक अनंगशरा नाम की कन्या थी, क्या गजब गजब महानुभाव। शेर के उसे, वो बड़ा होता ना, अजगर 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 के मुख में बैठी है, कमर तक लील लिया अजगर ने, और वो अमरता की अनुभूति कर रही है। क्या गजब महानुभाव। कैसी मिलती है ये शक्तियां? कैसा हो गया उसका शरीर औषधि? कैसे हो गई कि उसकी हवा छू के जाएगी तो अमरता हो जाएगी? हवा छू लेगी तो देवत्व शक्ति। जैन दर्शन के अनुसार उस अनंगशरा को ऐसी शक्ति प्राप्त हुई जब वो विशल्या बनी, जो लक्ष्मण की शक्ति किसी मंत्र से, तंत्र से, किसी से दूर होना संभव नहीं था। उसको अमोघ शक्ति कहा पूज्य रवि शरण आचार्य महाराज पद्म पुराण। क्या शक्ति नाम दिया उसका? अमोघ शक्ति। और अमोघ शक्ति का अर्थ है वो प्राण लेकर के ही जाती है। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचाती। किसी को बचाने की है ही नहीं, मंत्र ही नहीं, तंत्र ही नहीं। सारे देवता भी आ जाएं तो जो अमोघ देवता है वो भी चाहे कि अब मैं इसको बचा लूं, मेरी गलती हो गई, तो वो भी बचा नहीं सकता। ऐसी अमोघ शक्ति है उसका नाम। और देखो एक नारी में, एक कन्या में क्या ताकत आई कि वो कदम आगे बढ़ाती गई और लक्ष्मण के अंदर वो शक्ति ऐसी भागी, ऐसे भागी जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो हनुमान जी ने कहाँ भागती है? बोले नहीं, मैं भस्म हो जाऊंगी यदि अहिल्या मेरे सामने आ गई, विशल्या मेरे सामने आ गई। ओ, अमोघ शक्ति भी कहाँ गई? अमोघ शक्ति भी कहाँ गई? एक कन्या के कारण। साधु के चरणों का गंधोदक बीमारी दूर करे या न करे, लेकिन उस कन्या के शरीर का स्पर्शक जल बीमारियां दूर कर देता था, जहर उतार देता था। उसके शरीर के कण का यदि जल छू लिया और वो पिला दीजिए, किसी कैसा भी जहर चढ़ा हो उतर जाएगा। ये शक्ति कहाँ से आई? मात एक अमरता की अनुभूति। मर तो रही थी, मरी तो वो, बचने वाली नहीं। और सांप के उसमें बैठ करके उपदेश दे रही है पिताजी को, पिताजी मत मारो, ये मुझे मार नहीं रहा है, ये तो अपना भोजन कर रहा है और तुम इसे मारोगे। तुम हिंसक हो, ये मुझे लील भी जाएगा तो हिंसक नहीं। पूरे प्रसंग को नहीं ले रहा हूं, मात उतनी ले रहा हूं। और उस समय जिंदा चाहे थे तो उसके पिता चक्रवर्ती थे, मार सकते थे, मार देते, हो सकता बच भी जाती। लेकिन पूरी जिंदा निगलती गई पूरे अजगर के शंख में। उसने मरने की अनुभूति नहीं, मौत हो रही है। और अनुभूति क्या हो रही है? अमरता की अनुभूति हो रही है। और वो अनुभूति जब हो जाती है तब कहीं हमें वह सम्यक दर्शन का चमत्कार होता है। साधारण मत समझो धर्म। धर्म की अनुभूति जो मैंने कल कही थी, आत्मा की पर्याय। व्रत लेना अलग है और वृत्ति होना, महाव्रत लेना अलग है और महावृत्ति होना, धन पाना अलग है और धनी होना अलग है। धन तो मैनेजर के पास है, लेकिन वो धनी
नहीं है, धनी नहीं है। व्रत तो ले लिए हमने, लेकिन वृत्ति की अनुभूति हुई कि नहीं, वो आत्मा की पर्याय बनी कि नहीं। हमने शास्त्र में तो पढ़ लिया कि आत्मा नहीं मरती है, लेकिन मौत जब हो रही है, क्या उस समय अमरता की अनुभूति हो रही है? मैं मरने को नहीं रोक रहा हूं, मात बदलना क्या है? अनुभूति। मरना तो वो तो मरते तो है ही, मरेगा, लेकिन अनुभूति क्या हो रही है? इसी प्रकार तुम बर्थडे हो तो बने रहना, लेकिन गुरु के सामने अनुभूति, अनुभूति कौन सी? बालक की, बस अनुभूति की बात कर रहा हूं। तुम जो हो उसको लिए कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। राष्ट्रपति हो तुम बने रहना, कहीं पद नहीं, माँ बाप तुम्हारा पद कभी नहीं छुड़ाएंगे, उनको तो खुशी है कि तुम राष्ट्रपति, लेकिन जब माँ बाप आ जाएं उस समय तुम राष्ट्रपति मत बने रहना बेटा, नहीं तो सिंहासन सहित सीधे पृथ्वी पे जाओगे नीचे। माँ बाप के सामने भी तुम राष्ट्रपति बने रहे, गुरु के सामने भी तुम राष्ट्रपति रहे। हम पदाधिकारी, ये मंदिर हमारे और हमारे बाप का, महाराज भी कैसे प्रवेश करेंगे? हम पदाधिकारी है ना, कैसे प्रवेश कर लेंगे महाराज जी? कोर्ट केस कर दूंगा, पुलिस लगा दूंगा। ध्यान रखना, मैं कौन सा मंदिर यहाँ, हाँ नगर, थोड़ा भूल जाऊं तो कोई बात नहीं। मेरा उपदेश तो सारे भारत के लिए है, लेकिन जहां रहता हूं उन्हीं की धोता हूं। नेहा नगर कह दे, अपन नेहा नगर कह दे। कर्रापुर में था तो वहां की बात कह देता। अभी कौन से नगर में है? और कोई पता नहीं, मैं कहूँगी ये महाराज जी आपको मालूम, आइए मैं, मेरे बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता। मैं जो चाहूंगा, मैं ट्रस्टी हूं यहाँ का, देखें किसकी मजाल है, कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, ध्यान रखना। और ये दुर्गंध किसी बाप के प्रति आ गई तो, ये दुर्गंध गुरु के प्रति आ गई तो, देखे हैं कौन गुरु है प्रवेश करता है? हम ट्रस्टी है, हम सारे ट्रस्टी एक रहेंगे, हम सारे ट्रस्टी एक रहेंगे। किसी की मजाल है 40 से तो 4000 के बराबर हैं। अब तुम्हारे मिटने के समय आ गए महानुभाव, ये मिटने के समय आ गए। ये पदाधिकारी, ये ट्रस्टी, ये पद अंग्रेजों ने बनाए थे, तुम्हारे भारत ने नहीं बनाए थे। ये अंग्रेजों के बनाए हुए हैं पद, अध्यक्ष पद आदि, ये सब अंग्रेजों ने बनाए थे। हमारे भारत देश ने तो सेवक बनाया था। नाम क्या दिया था? अध्यक्ष का अर्थ होता है मालिक, और सेवक का अर्थ होता है चरणों का। शास्त्रों में तो सेवक होते हैं मंदिरों के, तो संस्थाओं के सेवक कहला, सेवक के रूप में था। अब तो तुम ट्रस्टी बन गए, अंग्रेजों की देन है ये पाश्चात्य सभ्यता है। और जब जब तुम्हारे मन में ये दुर्गंध आएगी, बिल्कुल पत्थर की लकीर समझना महानुभाव। बुरा लग रहा होगा कुछ ट्रस्टियों को, कुछ अहंकारियों को, कुछ बड्डों को। उन बड्डों से भी मेरा कहना है, मेरा दुश्मन भी है, तो बाप के सामने बालक बन जाना। गुरु के सामने बालक बन जाना। और तुम बालक बन के आए, और यदि मां की दृष्टि खुल गई तो तुम अमर हो जाओगे, ध्यान रखना। क्यों हमें दिगंबर कर दिया? एक बार अजैन व्यक्ति ने किया, महाराज जी आप इतने बड़े हो गए, नंगे अच्छे नहीं लगते, आप इतने बड़े हो, थोड़ा एक लंगोट लगा लो तो क्या बिगड़ जाएगा? सबको अच्छा नहीं लगता, देखो आप जाते हैं ठीक नहीं लगता। मैंने कि तुम मुझे दुर्योधन समझ रखा है क्या कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? बोले नहीं नहीं महाराज मेरी विनती है। मैंने कही मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मेरी माँ ने क्या कहा है? मेरी माँ कौन सी है? मेरे जन्म पे गधा नहीं बोला था। कि तुम्हारे कहने पे आ जाऊं।
मेरी माँ ने कहा है बेटा एक धागा भी तन पे मत रखना, जिस दिन मेरी आंख खुलेगी उसी दिन तू अमर हो जाएगा। मैंने उन महानुभाव को समझाया, एक गंधारी की दृष्टि एक पतला सा कपड़ा नहीं भेद पाई, एक पतला सा कपड़ा डला था उसको नहीं भेद पाई। महत एक जीवन, तो एक धागा भी अजर अमर अविनाशी बनने के लिए एक धागा भी बाधित है। इसलिए हमारी जिनवाणी मां रूपी गंधारी ने कहा, बेटा तू मेरे सामने बड़ा हो गया कि बेटा है? हम तो आज भी बेटे हैं और जीवन के अंतिम तक मां के सामने बेटे रहूंगा। और यदि मैं बेटा बना रहा तो जिस दिन जिनवाणी की आंख खुलेगी वायदा है मैं अमर हो जाऊंगा। वो अमरता की निशानी आपको कायम करना है। और जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, बड़ों से कुछ चाहिए है, बालक बन जाओ, बड्डे बन के मत जाना। जिनको बड्डे बनना हो वे कर्रापुर जाएं। क्योंकि पहली बार मैंने देखा ऐसा बोर्ड, वो भी मंदिर के सामने, सीढ़ी चढ़ते हुए बाजू में लगा है। मैंने कहीं आज तक ये बोर्ड कभी देखा ही नहीं, बहुत सारे बोर्ड देखे और मैंने गौर देखा आप आ गए बर्थडे कर्रापुर, तो जितने बर्थडे हैं वे कृपया कर कर्रापुर पहुंचे। वहां उन्होंने आमंत्रण दिया है और जितने बालक हों, जितने बालक हों, जितने बालक हों वो सब क्योंकि मेरा मन है कि मैं तुम्हें अमर कर दूं। मेरा मन है, मुझे ऐसा डर न लगे जैसे एक पाप को डर है कि मैं अब बेटे से नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो वो बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसलिए माँ बाप ने मौन रो लिया। महानुभाव, कहीं ये डर मेरे में ना आ जाए कि सागर बहुत बड़ा है, मुझे मौन न लेना पड़े। साधु यदि मौन ले ले, समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ गया। नहीं, इससे नहीं बोलना, ये बुरा मान जाएगा और अभी एक की दो सुनाएगा, अभी एक की दो सुनाएगा और इज्जत उतार देगा। इसलिए मैं अपनी इज्जत चाहूं। और बाप ने क्या कहा था, जब कहा था उसने कि भाई तुम्हारा बेटा है, समझाओ ना। और महाराज जी मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि बेटा वो मेरी इज्जत उतार देगा। दुश्मन के हाथ से इज्जत उतरे तो कोई बात नहीं बेटे। उसने मौन ले लिया। कहीं ऐसा कोई कहे महाराज जी सागर वाले तो आपके विशेष भक्त हैं, इनसे कहो ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, लोगों को बड़ा विश्वास है सागर पे। इस सागर को लोग बहुत, महाराज सागर तो आपका है ऐसा बोलते हैं लोग, बाहर वाले। सागर वालों को नहीं कह रहा हूँ मैं, ये तो बड्डे है। बाहर वाले बोलते महाराज सागर तो आपका है, आप तो कुछ भी कहोगे सब मानेंगे, कुछ भी कहोगे सब मानेंगे, आपका सागर है। हमारे संघ में दो व्यक्ति प्रसिद्ध थे सागर के नाम से, क्षमा सागर जी और हम। बोले सागर तो आपका है। जो महाराज लोग आते थे, जब सागर के लोग आते थे तो हम लोग कहते वो आपके लोग आए हैं। एक बार तो आचार्य सिंह ने कह दिया, श्रीफल चल रहा था, वो आपके सागर के। अरे हाँ, हम लोग समाज बैठे थे तो ऐसे ही आचार्य जी किसी कार्य के लिए हम लोग खड़े रहे, देर तक कुछ बात करना थी। तो आचार्य जी बोले वो आपके। अरे मैंने कि अभी भी आचार्य जी के मन में है। ओहो महाराज आप तो समझा सकते। नहीं नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आजकल सागर के लोग ट्रस्टी बन गए हैं।
सागर ट्रस्टी बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। कोई मंदिर का अध्यक्ष है, कोई नेहा नगर का अध्यक्ष है, कोई कहीं का ट्रस्टी है, कोई कहीं का। ट्रस्टियों से नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ट्रस्टी इज्जत उतार देगा। सारा भारत इज्जत उतारे तो डर नहीं है, सागर में तो इज्जत नहीं उतरवाऊंगा। क्योंकि 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 सागर हमारा है, इसलिए नहीं उतरवाऊंगा, इसलिए नहीं उतरवाऊंगा। इसलिए मौन बैठ जाऊं। और ध्यान रखना, यदि तुम्हारे डर के कारण मैंने मौन ले लिया, यही तुम्हारे विनाश का आगाज है, शंखनाद है। क्योंकि बाप ने मौन ले लिया है, अब मैं बेटे से नहीं बोल सकता हूं। समझ लेना, यही विनाश का तुम्हारा आगाज हो गया। किसने बोल दिया? बाप ने बोल दिया कि भाई अब मैं, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया। सागर वाले कितने बड़े हो गए रे, है? अभी नाक पहुंचना तो आ नहीं रहा है, बड़े हो गए। नागर में आप लोग दे, शास्त्रों के अंदर जो मैंने कहा भगवती आराधना का, 80 साल का भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, जब भी गुरु के सामने, मंदिर में बाप के सामने पहुंचो, महानुभाव समय आपका हो गया, अंतिम निर्देशन है। क्या बन के जाना? क्या बन के जाना? क्या बन के जाना? गंधारी की तपस्या कब सफल होती? बालक। आप यदि अमर होना चाहते हैं तो ना तुम किसी के ट्रस्टी हो, ना कहीं के अध्यक्ष हो। फिर जो कमंडल की बात आई वो रह गई 2 मिनट में, तो उन्होंने कहा महाराज जी कमंडल का, पर आपको मालूम नहीं मैं अध्यक्ष हूं, मैं उठाऊंगा कमंडल। मैंने कहा छू मत लेना। फिर दूसरा एक छोटा सा बालक आया, बोले महाराज जी मैं उठा लूँ, मैं तो कुछ नहीं बच्चा हूँ। सो मैंने उसको मंडल दे दिया। अब अध्यक्ष की तो आंखें लाल, इस छोकरे को। और मैं फिर दूसरे दिन मैंने प्रवचन दिया कि मेरा कमंडल कोई अध्यक्ष न छुए, कोई ट्रस्टी नहीं छुए, यदि श्रावक हो तो जरूर छू ले। जब गुरु के सामने आओ श्रावक बन के आओ, मंदिर आओ तो श्रावक बन के आओ, और कुछ चाहिए तो भक्त बन के भी मत आओ, बालक बन के आओ। भक्त में भी अहंकार है, मैंने बताया ना, आचार्य श्री के भक्तों में बहुत अहंकार हो जाता है। इतना अहंकार हो जाता है कि वे आचार्य श्री के अलावा कुछ, हम लोग कोई बार धक्के खाते। आचार्य श्री जब चलते थे ना तो भीड़ में ऐसे धक्के मारते हैं जैसे हमारे सामने आरिकाओं को मारते हो आप लोग।